नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी जिसमें हम उत्तराखंड के जो ज़िले हैं उनको वन बाय वन कवर कर रहे थे, जिसमें हमने दो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और चमोली ये दोनों पढ़ लिए थे और जिला देहरादून का एक भाग पढ़ लिया था। और आज हम लेके आए हैं जिला देहरादून का दूसरा पार्ट। जिन्होंने अभी तक वो पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, सबसे पहला है साईं दरबार। तो साईं दरबार राजपुर रोड देहरादून पर स्थित है। गुरुद्वारा नानकसर ये कहाँ पर है? रायपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1973 में गुरदेव सिंह ने किया था, ये आपको याद रखना है। गुरुद्वारा नानकसर कहाँ है? तो रायपुर में है। स्थापना 1973, गुरदेव सिंह। संतला देवी मंदिर तो देहरादून में स्थित है, क्योंकि मंदिर और मेले हो गया है ना, इससे बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है ना। अगला है श्री प्रकाशेश्वर जो महादेव मंदिर है, कुठालगेट मसूरी रोड पर स्थित है। नेक्स्ट है तपोवन शिव मंदिर। देखिए फ्रेंड, वैसे तो इसका नाम रुद्रेश्वर शिव मंदिर है। तपोवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिस कारण इसका नाम तपोवन मंदिर हो गया। और चंदबनी मंदिर, चंदबनी कहाँ है? देहरादून में है। जबकि चंद्रबदनी, एक बदनी है एक बनी है, तो बदनी आएगा तो ये टिहरी में हो जाएगा, है ना, टिहरी के अंदर हो जाएगा। और ये बनी है तो ये देहरादून में है। ये क्यों फेमस था? जो महर्षि गौतम थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। कहाँ पर? तो चंद्रमणि मंदिर जो देहरादून के अंदर है, उसी क्षेत्र में इन्होंने तपस्या की थी। अगला है दूधाधारी काली मंदिर। तो काली मंदिर देहरादून के तपोवन में है, जो रायपुर के निकट है। और डाट काली मंदिर, देखिए फ्रेंड, ये फेमस मंदिर है। क्यों फेमस है ये? कि देहरादून के अंदर जो लोग नए वाहन खरीदते हैं तो देवी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर जाते हैं, उसकी पूजा कराते हैं, है ना। और इस मंदिर का जो निर्माण कराया था गोरखा शासकों ने कराया था। 1804 के अंदर बनवाया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है माल देवता जो शिव मंदिर है, तो ये गोरखा शासकों ने बनाया था। ये कहाँ है? माल देवता देहरादून में है। श्री सनातन धर्म मंदिर तो ये धर्मपुर देहरादून में है। इस्कॉन टेम्पल ये भी कांवली रोड देहरादून में स्थित है। अगला है परशुराम मंदिर, तो ये भी खुड़बड़ा मोहल्ला देहरादून में है। खुड़बड़ा में 1804 14 मई 1804 को खुड़बड़ा का युद्ध होता है ना, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है देहरादून जिले के जो त्यौहार और मेले हैं, अब इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला है टपकेश्वर मेला। तो टपकेश्वर मेला देहरादून में शिवरात्रि के दिन लगता है। देखिए फ्रेंड, जो मुख्य मुख्य मेले हैं ये आपको पता होने चाहिए किस दिन ये आयोजित होते हैं। टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर भगवान शिव को समर्पित है, तो शिवरात्रि। इस टाइप से ये मेले पूछे जा रहे हैं एग्जाम में कि कौन सा मेला किस दिन लगता है, अक्षय तृतीया या फिर बैसाख, भाद्रपद, शिवरात्रि, पूस की रात, इस टाइप से, है ना। ये सारे पूछे जा रहे हैं। तो जो मुख्य मेले हैं वो परीक्षावाणी में भी हैं, मैं पढ़ाऊँगा उनको। और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनसे भी उनको पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आ रहे हैं ये। अगला है नुनाई मेला। ये जौनसर बावर क्षेत्र में भेड़ बकरियों से संबंधित मेला है, नुनाई मेला। विश्व मेला ये कब लगता है? बैसाख को लगता है और जौनसर बावर क्षेत्र में लगता है, विश्वत संक्रांति को। अगला है जखोली मेला, तो ये भी चक्राता में लगता है, जौनसर का मेला है। गनियात मेला ये भी जौनसर बावर का मेला है ना। अगला है श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, ये कहाँ पर है? ये भी देहरादून में है, देहरादून के धामवाला। यहाँ पर झंडा दरबार की स्थापना की गई थी। और यह जो गुरुद्वारा है किस शैली में बना हुआ है? मुगल शैली में बना हुआ है। अगर इस मेले की बात करें तो ये झंडा दरबार देहरादून में लगता है। तो झंडा दरबार का निर्माण जैसे मैंने बताया था 1699 में गुरु राम राय शुरू करवाते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद 1707 में उनकी पत्नी जो पंजाब कौर है ये इसका कार्य पूर्ण करवाती है। और किस शैली में बना है? मुगल शैली में बना है। कि कौन सा मेला प्रत्येक वर्ष होली के 5वें दिन 15 दिनों तक मनाया जाता है? तो झंडा मेला है, 15 दिनों तक लगता है। और जो गुरु राम राय थे वो कौन थे? क्योंकि ये बार बार आ रहा है कि गुरु राम राय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुरु राम राय कौन थे? सिखों के जो 7वें गुरु थे, गुरु हर राय, है ना, इनके पुत्र थे। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है इसकी शुरुआत कब होती है? 1950-51 के अंदर होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है देहरादून जिले में जो संस्थान है और विभाग हैं ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है उत्तराखंड भाषा संस्थान। इसकी स्थापना होती है 24 फरवरी 2010 को। कहाँ पर? देहरादून में होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड हिंदी एकेडमी, ये भी 2009 देहरादून में इसकी स्थापना होती है। और हिंदी में PhD करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पीताम्बर दत्त बर्तवाल थे। इसलिए इस संस्थान के आगे 2011 में एक शब्द जोड़ा जाता है कि पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी एकेडमी। तो कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है ना। कब जोड़ा गया? तो 2011 में जोड़ा गया। जैसे मैंने बताया, पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी विषय में PhD या डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसका मुख्यालय जैसे मैंने बताया था देहरादून में है। 1942 में
जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी दौरान इसको यहाँ शिफ्ट किया गया था और इसकी स्थापना 1767 कलकत्ता में होती है। और ये भी बताया था मैंने, यह देश में एकमात्र विभाग है जो भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने वाला विभाग है। ये कौन है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देखिए फ्रेंड, भारत में डाक टिकट 1854 में जारी होते हैं। सबसे पहले जो डाक टिकट जारी किया जाता है तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही जारी करता है ना। अपने डिपार्टमेंट के ऊपर एक टिकट जारी करता है, कब करता है? 1854 में। अगला है साइबर ट्रेनिंग सेंटर, तो ये भी देहरादून में है। 2015 में इसकी स्थापना देहरादून के अंदर होती है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद, तो इसका कार्यालय देहरादून में है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है ना। और फिल्म नीति पूछेगा तो नीति कब की है? तो 2015 की है। दोनों अलग अलग हैं, फिल्म नीति 2015 और फिल्म विकास परिषद देहरादून में 2016 का है। अगला है विज्ञान धाम या साइंस सिटी, तो साइंस सिटी झाझरा देहरादून में है ना। और मानसिक रोग संस्थान, ये भी सैलाकुई में है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, तो ये भी देहरादून में स्थित है। ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र, ये रायपुर देहरादून में है ना। अगला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? तो 12 फरवरी 2001 को देहरादून में होती है उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार आते हैं और ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं, इसलिए इनको बार बार पढ़ते रहिए। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, यानी कि जो सिडकुल है, SIDCUL, जो सिडकुल है उसकी स्थापना होती है 2002 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी देहरादून में है ना। अगर हम बात करें पंजाबी एकेडमी, तो पंजाबी एकेडमी 2014-15 में बनाई गई, देहरादून के अंदर बनाई गई। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो UKSSC है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में तो पता होना चाहिए, उसकी स्थापना कब हुई है ना। तो 17 सितंबर 2014 को देहरादून में इसकी स्थापना होती है। अगला है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, इसकी स्थापना 2004 में होती है और मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। और अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग, ये तो क्या है? राज्य लोक सेवा अधिकरण। लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 2001 का है, या फिर कहीं 1 मई 2001 है, तो 2001 याद रखना, ये हरिद्वार के अंदर है। जबकि राज्य लोक सेवा अधिकरण तो ये 2004 में देहरादून के अंदर है। अगला है केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो ये देहरादून में है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अनुसंधान या फिर रिसर्च सेंटर है। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ये भी देहरादून में है। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में होती है और 2003 से इसका कार्यालय देहरादून में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी कि ONGC, तो ONGC की स्थापना कब होती है? 1956 देहरादून में होती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो ये भी 2003 से देहरादून में है, 2003 में इसकी स्थापना होती है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान, ये 1943 देहरादून में स्थित है, 1943 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय खान ब्यूरो, तो ये भी देहरादून में है ना। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तो भारतीय खान ब्यूरो तो कहाँ स्थित है? देहरादून में है। अगर हम बात करें IIRS, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, तो ये कहाँ है? हाथीबड़ कला, जो देहरादून में है और इसकी स्थापना होती है 1966। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान, WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना मई 1982 में होती है और कहाँ पर होती है? देहरादून के अंदर होती है। ये भी कहाँ है? देहरादून में है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र, तो ये भी कहाँ है? देहरादून के अंदर है। अगला है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन, तो कब होता है? 3 अक्टूबर 2005 को होता है, देहरादून में होता है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, तो 13 मई 2013 को देहरादून में होता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। ये बहुत बार आता है कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, ये आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, ये कहाँ पर है? देहरादून में है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, तो इसकी स्थापना देहरादून में होती है और इसके अंतर्गत 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाती है। एक तो देहरादून में, दूसरा अल्मोड़ा में, तीसरा पौड़ी में। तो प्रश्न आएगा कि भारत खंडीय हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की स्थापना के बाद इसके अंतर्गत 3 महाविद्यालयों की स्थापना कहाँ की गई? तो एक तो देहरादून में है, दूसरा अल्मोड़ा में है, तीसरा पौड़ी के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग बैंक, ये भी देहरादून में है। देखिए फ्रेंड, इसका गठन 1984 में देहरादून के अंदर किया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में पूछेगा तो हरियाणा में है और इसका गठन हुआ था 1984 में देहरादून के अंदर। अगला है पर्वतीय योजना के अंतर्गत देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1980 में होती है और 15 अक्टूबर 2003 को इसे राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दिया जाता है। जहाँ अभिलेख रखे जाते हैं ना, तो अभिलेखागार उसका दर्जा दिया जाता है। अगला है पर्वतीय जन कल्याण संस्थान, तो ये कहाँ पर है? देहरादून में गैर सरकारी संगठन है। ग्राम्य महिला संस्थान,
तो ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान कहाँ है, ये भी देहरादून में है। अगर हम बात करें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है, 1984 1984 में होती है देहरादून के अंदर। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, तो ये भी गढ़ीकैंट देहरादून में स्थित है। राज्य परिवार विभाग, तो ये भी सहजधारा देहरादून में है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य परिवार विभाग कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग, तो ये भी कहाँ है, देहरादून में स्थित है, राजपुर रोड पर स्थित है। और महिला आयोग, ये भी सुद्धोवाला में स्थित है। और महिला आयोग की स्थापना कब होती है, 2005 में, है ना। राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित होता है, 2005 में होता है, और इसी के तहत इसकी स्थापना की जाती है। अगला है उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का गठन, तो मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के तहत देहरादून में होती है, ये भी याद रखना है। भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय कहाँ है, तो ये भी देहरादून में है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का मुख्यालय, तो अजबपुर कला देहरादून में है। अगला संगठन है उत्तराखंड राज्य जैविकता बोर्ड का गठन, तो 2006 में किया गया, तो ये भी बल्लीवाला देहरादून में है। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया जाता है, 30 जुलाई 2001 को किया जाता है, देहरादून में किया जाता है। और राज्य में OBC वर्ग यानी कि अन्य पिछड़ा आयोग का गठन, तो 27 मई 2003 को किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में स्थित है। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, इसका मुख्यालय भी देहरादून में है और स्थापना 27 मई 2003 को। अगर हम बात करें अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन 27 मई 2003 को किया जाता है, इसका भी मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगर राज्य योजना आयोग की बात करें तो 27 मार्च 2001 को इसकी स्थापना होती है, देहरादून के अंदर। अगर देश के अंदर बात करें तो कब होती है, 15 मार्च 1950 को, देश के अंदर 15 मार्च 1950, और 2014 में इसको समाप्त किया जाता है, और 2015 से इसकी जगह आता है नीति आयोग, ये आपको याद रखना है। सेवा का अधिकार आयोग, इसका गठन 13 मार्च 2014 को होता है ना, ये भी आपको याद रखना है। राज्य किसान आयोग का गठन, तो ये भी दिसंबर 2016 में हुआ, देहरादून के अंदर हुआ। देखिए फ्रेंड, जो राष्ट्रपति आसियाना है यानी कि राष्ट्रपति के रहने का जो स्थान है, राष्ट्रपति आसियाना, ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। इसका जो पुराना नाम क्या है, बॉडीगार्ड भवन है, तो बॉडीगार्ड भवन कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अब हम बात करेंगे IMA, जो भारतीय सैन्य एकेडमी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड, इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को, कहाँ पर, देहरादून में होती है। और कौन कौन करते हैं, फिलिप चैटवुड, तो फिलिप चैटवुड का नाम याद रखना है, ये करते हैं IMA की स्थापना देहरादून के अंदर। और इसका उद्घाटन की बात करें तो 10 दिसंबर 1932 को इसका उद्घाटन होता है। देखिए फ्रेंड, अगर IMA में 40 कैडेट पास आउट की बात करें तो उसके जो प्रथम बैच थे, उसके जो अधिकारी थे मानेक शाह और मोहम्मद मूसा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, मानेक शाह थे, और मूसा क्या थे, पाकिस्तान के पहले सेना प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला है IMA का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, वीरता और बुद्धि है। और इसकी मुख्य इमारत का नाम किसके नाम पर है, तो चैटवुड इमारत, है ना। जैसे मैंने बताया है, इसकी स्थापना किसने की है, चैटवुड ने की है, इसलिए इसकी जो मुख्य इमारत है किसके नाम पर है, चैटवुड के नाम पर है, ये आपको याद रखना है। चैटवुड बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है, इस बिल्डिंग का डिज़ाइन किसने दिया है, तो RT रसेल और एडवर्ड लुटियंस, इन लोगों ने इसका डिज़ाइन दिया है ना। IMA का डिज़ाइन RT रसेल और एडवर्ड लुटियंस, दो लोग हैं, इनके द्वारा दिया गया है। और IMA में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम, इसका निर्माण कब हुआ, 1982 में किया गया था। देखिए फ्रेंड, जो IMA के अंदर वॉर मेमोरियल है उसकी स्थापना कब होती है, 1999, जब कारगिल युद्ध होता है। कारगिल युद्ध 1999 में होता है ना, जो इसमें शहीद हुए उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया 1999 में। अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट, ये भी देहरादून के अंदर है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून में एक भूगर्भ विज्ञान से संबंधित संस्थान है, और इसके संस्थापक कौन थे, DN वाडिया, डॉक्टर DN वाडिया, ये आपको याद रखना है। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कब होती है, 1968 में, 1968 में दिल्ली के अंदर होती है, और 1976 में इसको देहरादून स्थापित किया जाता है। अगर हम बात करें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ये कहाँ पर है, माजरा देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग कहाँ स्थित है, तो माजरा देहरादून, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि UPCL, तो UPCL की स्थापना कब होती है, 2001 में होती है, देहरादून के अंदर होती है। और इसका कार्य क्या है, 132 जो किलोवाट से नीचे के जो सब स्टेशन है उन पर काम करना है। यहाँ पर आपको याद रखना है UPCL के अंतर्गत कितने KV के नीचे के स्टेशनों के काम होते हैं, तो 132 KV से के स्टेशन है उनका काम करते हैं ये लोग, है ना। तो आपको याद रखना है UPCL की स्थापना 2001 देहरादून में होती है। तो फ्रेंड, इस सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे अगला पार्ट जल्द ही लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जिसने इससे पहले के डिस्ट्रिक्ट नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और PDF के लिए टेलीग्राम से चैनल से
जुड़ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।